गलीज तरीन खाना। मेरा एक फौतगी वाले घर जाना हुआ। क्या देखता हूं कि एक लड़का बहुत ही ज्यादा रो रहा है। मालूम करने पर पता चला जो फौत हुई हैं वो रोने वाले की वालदा थीं। मैं हक्का बका एक तरफ खड़ा होके सोचने लगा कि भरपूर जवानी के वक्त इतना बेरहम दुख इस नौजवान को आधा कर देगा। मुझसे उसका रोना देखा ही नहीं जा रहा था। उसकी चीखें लगता था कि कयामत ले आएंगी। वो इकलौता बेटा था अपने माँ बाप का। अचानक एक भाई साहब आगे आते हैं, उससे खाने का मेन्यू पूछते हैं। मैं हैरान हो जाता हूँ कि इस हालत में वो खाना कैसे खा सकता है। इससे तो सही से बोला भी नहीं जा रहा। बाद में पता चला कि वो उन लोगों के खाने की बात कर रहे थे जिन्होंने घर अफसोस करने आना है। ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। उनके घर कोई शादी या सालगिरह का फंक्शन नहीं है, बल्कि एक लड़के की जन्नत उसे छोड़ के चली गई है। बजाय इस चीज के कि हम उस घर का हौसला बने, उस घर के दुख में शरीक हो जाएं, उल्टा वो लोग हमारी गंदी और कभी ना मिटने वाली भूख का बंदोबस्त करने में लग गए। क्या हम इस कदर बेहस घटिया कौम हैं कि मैयत वाले घर भी खाना पीना नहीं छोड़ते। और फिर जनाजे के बाद घिनौना खेल शुरू हुआ। एक ऐसा खेल जिसे देख के किसी गैरतमंद को मौत आ जाए, मगर हमें नहीं आती। वही लड़का जिसकी दुनिया लुट गई, बर्बाद हो गई। हाँ, वही लड़का रोती आंखों के साथ उन भूखी नंगी जिंदा लाशों जिनकी अक्लों पर हमें मातम करना चाहिए, उनको खाने दे रहा है। क्या इनको शर्म नहीं आती? क्यों ये गैरत से मर नहीं जाते? फिर मेरे कानों ने सुना कि एक आदमी ने उसी लड़के को आवाज देके कहा कि भाई ये प्लेट में लेग पीस डाल के लाना। उफ मेरे खुदाया, कौन लोग हैं जिनके पेट नहीं भरते? ऐसे लोग दुनिया में ही क्यों हैं? ये मर क्यों नहीं जाते? शर्म नहीं आती उसी से लेग पीस मांगते जिसकी मां मर गई हो? बजाय इसके कि तुम्हारा हाथ उसके कंधे पर हो और हौसला दे रहा हो, तुम्हारा हाथ लेग पीस को पड़ रहा है। किसी दाना आदमी का कौल याद आ गया कि सबसे गलीज तरीन खाना वो है जो हम मैयत वाले घर से खाते हैं। हमें तरस या रहम नहीं आता ये देख के भी कि लोग रोते हुए खाना बांट रहे हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो मैयत वाले घर से नाराज होके चले जाते हैं कि हमें खाना नहीं दिया, हमें खाना नहीं पूछा, किसी ने हमसे खाने तक का नहीं पूछा। यही घटिया लोग खा खा के फिर गंदी डकारे मारते हुए उसी मैयत वाले घर हंसते भी हैं। तमीज तहजीब की सभी हदें इन लोगों ने पार की हुई होती हैं। इनको किसी से कोई सरोकार नहीं है। इन्हें मतलब है तो बस लेग पीस से। मैं हाथ जोड़ता हूं कि खुदा के लिए मैयत वाले घर का हौसला बने, उनके गम में शरीक हों। रोना नहीं आता तो रोने वाला मुंह बना लें। अल्लाह हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।